अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद में इस तरह की वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को मैं लाइव में भी बताई थी कि जो तस्रीर है वो तस्रीर की वीडियो में बनाऊंगी या फिर उसको फेसबुक पेज में डालूँगी, लेकिन फेसबुक पेज में डालना काफ़ी ये लगा मुझे हो नहीं रहा। बहुत सारा मुझे कॉपी पेस्ट करने होगा या फिर लिखने होगा, बहुत लंबा चौड़ा लिखने होगा, इस वजह से मैं फेसबुक पेज में कर नहीं पाई। तो मैं सोची जिस तरह मैं पहले वीडियो बनाती थी उसी तरह मैं वीडियो बना दूँगी और इसको दोनों जगह में अपलोड कर दूँगी, फेसबुक पेज में भी और इसमें भी। हाँ, तो सबसे पहले ये जो है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है और इसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD और उसका 010 मतलब 10 आ जाता है ना। तो उसी में 2 तस्रीर दी हुई है, एक मिर्ज़ा गालिब की तस्रीर दी हुई है और एक मीर तकी मीर की दी हुई है। तो दोनों के बारे में आपको इसका जो MUD 0010 जो है वो सिर्फ़ मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी के ऊपर ही वो भी किताब है। पूरी किताब उसके हालाती ज़िंदगी, उसकी ग़ज़ल गोई, उसकी कशीदा निगारी, है ना? ये सारी चीज़ें उस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी। किताब क्यों ना कि अभी तक अपलोड नहीं हुई है, लेकिन जब अपलोड होगी तो उसी के सिलसिले में होगी। तो क्या है इसका जो गज़ल जो दी हुई है वो क्वेश्चन में गज़ल का कोड दिया हुआ है, जिस तरह आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसकी तस्रीर बनाने के लिए बताया गया है। क्योंकि किताब आने में थोड़ी लेट है तो मैं इसकी तस्रीर बता दे रही हूँ और आप उसी तरह बनाने आपको हेल्प हो जाएगी कि इस तरह बनानी है ना। तो सबसे पहले है कि ये आपको दिखाई मिल रहा है कि ये तस्रीर है और मैं उस तस्रीर को एक-एक लाइन तस्रीर का एक-एक शेर को मैं पढ़ूँगी और उसकी तस्रीर बताने की कोशिश करूँगी, है ना? तो सबसे पहले नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पिरहन हर पी करे तशवीर का। मशहूर वाला अशार किताब में शामिल क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल है। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नक्श फरियादी से माखूज़ है ना? गालिब ने इस शेर में ज़िंदगी की बेशबाती का तज़किरा किया है। हर पीकर तस्वीर से मुराद तमाम मौजूदात से है और ये सारी चीज़ें फ़ना होने वाली है। क्यों ना कि दुनिया में जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें फ़ना होने वाली है। अब जब ये मौजूदात का आलम है तो नक्श हस्ती का अपनी कागजी लिबास यानी बेशबाती पर फरियाद होना फितरी है ना। जबकि मुझे मालूम है कि ये सारी चीज़ें फ़ना होने वाली है तो किसी भी चीज़ के लिए मुझे फरियाद करना बेकार मालूम होती है ना। उसके बाद है का काओ काओ ए शख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ शुभ करना शाम का लाना है शुभ करना शाम का लाना है जुए शीर का। काव काव से माने काविश के होते हैं, लफ्ज़ी तकरार है मतलब शेर में एक खूबसूरती लाने के लिए इस तरह की वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, शेर में हुस्न पैदा कर दे, है ना। शायर इस शेर में कहता है कि जुदाई की रात किस कदर तकलीफ दा होती है ये मुझसे मत पूछ कि फ़रकत की रात काटना और उस रात को सुबह करना उतना ही मुश्किल है ना, जितना कि दुश्वार होता है। जितना दुश्वार फ़रात जो है फ़रात के लिए पहाड़ काट कर शिरीन जो महबूबा उसकी है के लिए महल तक नहर लाना था, है ना। नहर जो फ़रात में शिरीन के लिए लाए थे, जितना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल थी, तकलीफ़ थी, उतना ही तकलीफ़ सुबह से शाम या शाम से सुबह करना मतलब एक जो पूरी रात को काटना उतना ही ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ़दा है। शायर ने खुद को फ़रात है ना शब हिज्र की शख्त को पहाड़ काटने और नहर लाने से तशबीह दी है ना। वो उसी मजनू मतलब उसी आशिक को पता होगी जिसने इस तरह की तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है। शायर ने यहीं पर उनकी तरफ इशारा किया गया है ना। उसके बाद है जज्बा बेख्तियार शौक़ देखा चाहे सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। शायर मोहब्बत में जान देने को शहादत करार देता है ना, शहादत करार देता है। इस शेर में शायर कहता है कि मेरे अंदर शहादत का जज्बा इतना ज़्यादा है और
उसकी कशिश का ये आलम है कि तलवार के सीने से उसका दम यानी धार भी बाहर आ गई है, कि उसका दम सीने से बाहर निकालना पड़ता है। इस शेर में शायरना ख्याल बंदी भी है और हुस्न तालील भी है ना। उसके बाद का अशार है, आ गई दम सूदन जिस कदर चाहे बिछाए, मद्दुआ अनेका है अपने आलम तकरीर का। शायर कहता है कि हमारे अशार अनकाए शफ़क़त है और ये यही दाम शुदन में नहीं आ सकती। मतलब कि अकल कितनी ही समझने की कोशिश क्यों ना कर ले तो हमारे मफ़हूम नहीं समझ सकते। शायर मतलब खुद की तारीफ़ करते हैं मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब की जो अशार होती है वो इस कदर मतलब दो मानी में दी हुई रहती है कि हम अगर उसको कितनी ही अच्छी तरीके से कितनी ही मफ़हूम के साथ पढ़ ले, उनकी जो असल मफ़हूम है वो समझना लोगों को काफ़ी दुश्वार पैदा होती है ना। सबके हो गालिब अशीरी में भी आती से ज़ेर पा, मुहे आती से जीता है हल्का मेरी जंजीर का। मशहूरा वाला अशार ये सारी चीज़ों में आपको लिखनी है। सारी अशार में किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़लें से माखूज़ है। शायर इस शेर में कहता है कि मैं जंजीर में ऐसा बेकरार हूँ कि दिल की गर्मी से मेरे पैरों की जंजीर के हल्के जले हुए बालों की तरह कमज़ोर हो गए हैं। गोया मेरी बेकरारी के आगे इस जंजीर की कोई वाक़ियत नहीं है। ये मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल दी हुई थी इसकी आखिरी अशार थी। उसके बाद जो मीर तकी मीर की जो दी हुई है वो ये गज़ल दी हुई है। आप अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको मालूम होगी ना क्वेश्चन में। और उसकी क्वेश्चन की जो बाकी का जो जवाब आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं लाइव की जो वीडियो लाइव जब आई थी तो उसकी एक एक क्वेश्चन की मैं जवाब कहाँ मिलेगी, कौन सी किताब में मिलेगी वो मैं बता चुकी हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लाइव की वीडियो में आप देखिए। देखने के बाद आपको पता होगी कि बाकी जवाब जो है गालिब की कशीदा निगारी, मीर तकी मीर की गज़ल गोई, ये सारी जवाब आपको कौन सी किताब में देखने को मिलेगी और देख के आपको हेल्प भी काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना। तो उसकी पहली अशार है, मैं कौन हूँ ए हमें नफ्सा सोख्ताए जान हूँ, एक आग मेरे दिल में है जो शोलाए फसा हूँ। मशहूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से माखज़ है। शायर कहता है कि ए मेरे हम नफ्सो मेरे आशनाओ मैं कौन हूँ, मैं एक सोख्ताए जान हूँ, गोया जान जला यानी दिल जला हूँ और मैं जो शोले बरसता हूँ यानी तल्ख़ ज़बान हूँ। तो उसका सबब ये है कि मेरे दिल में एक आग जल रही है। मतलब वो बता रही कि मैं दिल जला या फिर जान जला, ये सारी चीज़ें शोले बरसने वाला ये तल्ख़ ज़बान जो है वो इसलिए है क्यों ना कि मेरे दिल में आग लगी हुई है, इस वजह से मेरी इस तरह की ज़बान है। लाया है मेरा शौक़ मुझे पर्दे से बाहर, मैं वरना वही खुलोते राज़ नेहा हूँ। मशहूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से माखूज़ है। शायर कहता है कि मुझे मेरे ख्वाहिश मेरे शौक़ मुझे पर्दे से बाहर ले आया है, वरना मैं तो उसी पोशीदा राज का खलौती हूँ यानी राजदार हूँ। मतलब कि मुझे कोई अगर राजदार बना रहा है तो मैं उसकी राज रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको बेनकाब कर देती हूँ। लेकिन जो मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो शौक़ है, मेरी अंदर की जो ख्वाहिश है वो मुझे इस पर्दे से बाहर लेके आए हैं, वरना मैं तो उसी तरह उसी पोशीदा राज का खलौती हूँ यानी राजदार हूँ। मैं हर राज को राज रखने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो ख्वाहिश है शौक़ है वही जो है मेरे काबू में नहीं है। उसके बाद है, जलवा है मुझी से लब दरियाए शखन पर, सद रंग मेरी मौज है मैं तबे रवा हूँ। मशहूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में खुद की तारीफ़ करते हुए कहता है कि शेर व शायरी के दरिया पर जो रौनक है वो मेरे ही दम से है और मेरे कलाम की लहर के कई रंग है, यानी मेरी ऐसी तबीयत ऐसी रवा है कि मेरे कलाम में सदाबहार रंग समा गए हैं, सदाबहार रंग समा गए हैं। वो शायर खुद आपकी तारीफ़ कर रहे कि मेरे अंदर की ये टैलेंट है ना। देखा है मुझे जिनने शो दीवाना है मेरा, मैं बाअस अफसरदगी तबेज़ा हूँ।
मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मुर्तकी मीर की गज़ल से माखरज है। शायर इस शेर में अपनी तारीफ़ करते हुए कहता है कि जो कोई मेरा कलाम सुनता है ना? जो कोई मुर्तकी मीर का कलाम सुनता है, जिसने मुझे इस शेर पर देख लिया है, मतलब उस ज़माने में या फिर अभी भी जो कोई उसकी गज़ल को पढ़ते हुए देखता है, मेरा दीवाना हो गया है। अब दुनिया मेरी दीवानी है तो गोया मैं दुनिया की दीवानगी का सबब बन गया हूँ, है ना? पूरी दुनिया उसकी शेर और शायरी की दीवानगी है, तो दीवानगी का सबब जो है, सारी दुनिया जो दीवानी है, उसका सबब सिर्फ़ शायर ही है। उसके बाद का अशार है, तकलीफ़ ना कर आहे मुझ ज़ंबीश लब की, मैं शदाए शखन आगश्ता बा ख़वाए ज़ेर ज़बाँ हूँ। है ना? ये मुर्तकी मीर की आखिरी अशार है इस सवाल की। तो इसको मैंने लिखा नहीं है, मैं समझी कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई। जो आखिरी वाला अशार जो दी हुई है, वो आप खुद लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको समझ आए, मुझे भी समझ आए कि आप लोगों को कितना हद तक समझ आया है, कितना नहीं। तो ये जो आखिरी अशार है, ये कुछ इस तरह से मैं शुरू करती हूँ। जो आप पहली वाली जो लाइन होती है, वो कुछ इस तरह है। उसके बाद का जो मीनिंग है, तकलीफ़ ना कर आहे मुझे ज़ंबीश लब की, ये आपको मीनिंग देख के कहीं से डिक्शनरी से वगैरह से एक-एक वर्ड की, उसके बाद आपको क्या समझ में आया, समझ नहीं आ रही तो पहले जो जितने भी अशार मुर्तकी मीर की मैं पढ़ी, उसको समझिए। उसी के साथ-साथ मेल-जोल के साथ ये भी अशार अ सजाया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ, तो अगर हो जाए, अगर आपका बन जाए, तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएँ, है ना? काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी टैलेंटेड है, मुझे लगता है वो ये अशार भी तहरीर कर लेंगे, बना लेंगे। तशरीह अच्छी है, क्यों ना कि आपको तो रास्ता मिल गया, आपको पता चल गई कि ये तशरीह किस तरह की है और किस तरह लिखनी है, क्या नहीं, है ना? तो ये थी जो कि मुझे लगा कि हाँ, ये इस अशार की, इस 2 गज़ल की तशरीह हो जानी चाहिए। इसमें से किसी एक ही गज़ल की तशरीह आपको लिखना है, या तो मिर्ज़ा गालिब की अशार की तशरीह लिखिए या फिर मुर्तकी मीर की। तो ये दोनों में बता दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो ये था MUD 01 की जो लास्ट वाली जो क्वेश्चन है उसकी। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं तो लाइव वाली सेशन में बता चुकी हूँ, उसका जवाब कौन सी किताब में आपको मिलेगी। हाँ, मैं अभी तहरीरी तौर से अभी तक रेडी नहीं की हूँ। जब मेरे पास रेडी हो जाएगा, PDF हो जाएगी, तब मैं एक नोटिफिकेशन चालू कर दूँगी, तब आप लोग को वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपलोड में जब अगर वीडियो अपलोड करूँगी, तब आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फ़िलहाल अभी तो तहरीर नहीं हुई है मेरी, लेकिन मैं चाहती हूँ जितना आप लोग की हेल्प कर सकूँ, वो हेल्प कर दूँ इसी तरीके से, ताकि आप लोग जल्द से जल्द असाइनमेंट तैयार कर सकें। तो चलिए, आज के लिए ये वीडियो यहीं तक।